राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो है गंगा दशहरा। जी हाँ, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा 16 जून 2024 को है। गंगा दशहरा 16 जून की मतलब जो रात होता है 15 जून की जो रात है 2:32 से लग जा रहा है। लेकिन चूंकि हम लोगों के हिंदू धर्म में जो दिन परिवर्तन होता है वो सूर्योदय के बाद होता है, इसीलिए 16 जून को आपको पूरा दिन गंगा दशहरा आपको मिल रहा है। तो इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर गंगा दशहरा है तो फिर गंगा सप्तमी क्या है। देखिए, गंगा सप्तमी वाले दिन माता गंगा स्वर्ग में अवतरित हुई थी और गंगा दशहरा वाले दिन माता गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। इसीलिए और उस दिन दशमी की तिथि थी, जिस दिन गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पे अवतरित हुई हैं उस दिन दशमी तिथि है, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ज्येष्ठ मास जो है ना वो जल की महत्वता को दर्शाता है। देखिए, ऐसे तो प्रैक्टिकल होके भी अगर आप सोचिएगा तो जो गर्मी पड़ रही है तो ऑटोमेटिक इस गर्मी में पंछी पशु पक्षी उन सब के लिए भी जो जल का महत्व है। देखिए, हम इंसान हैं, हम जो इंसान है वो बोल के फिर भी अपनी प्यास को किसी से मांग के भी पानी पी सकता है, लेकिन पशु पक्षी इसके लिए आपको ना मानवता दिखानी होगी। आपको अपने घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी रखना होगा। अगर बहुत बड़ा मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी कर पा रहे तो आपके घर में खिड़कियां होंगी, आप उसमें पानी भर भर के रखिए, थोड़ा उनके खाने के लिए कुछ दे दीजिए। देखिए, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको अपने अंदर की मानवता को जागृत करना है। अगर आप बहुत पैसे खर्च करके अलग अलग जगह पे घड़े लगा के या फिर मिट्टी के बर्तन रख रख के पानी नहीं भी रख पा रहे तो आप जितना कर सक रहे हैं आप उतना भर अवश्य करिए, क्योंकि ये हमारा मानवीय फर्ज है। अगर आप मनुष्य हैं, अगर हम मनुष्य हैं तो हमें अपने मनुष्यत्व को कायम रखना है। हमें जो ये मूक प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते, इनके दुख को समझना है और इंसानों के प्रति भी अपने मन में दया का भाव रखना है। चलिए, ये तो हो गई हमारे कर्मास की बात, क्योंकि हम जैसे कर्मास करेंगे हमें फल भी वैसे मिलेंगे। तो जैसा कि हमेशा कहती हूँ, बिलीव इन कर्मा, कर्मों पे भरोसा रखिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म अगर अच्छे होना तो भगवान ऐसे ही उन कर्मों का, हमारे उस दान पुण्य का, हमारे उन कर्मों का 100 गुना फल करके हमें रिटर्न भी करता है। तो देखिए, आज जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इस दिन आज रवि पुष्य नक्षत्र योग है, तो अपने आप में ये योग एक सिद्ध योग है। इस योग में हमें जितना हो सके भर भर के दान पुण्य करना चाहिए। ये दान पुण्य एकदम सिद्ध हो जाता है और आपके जीवन को सफल करता है। चलिए वापस आते हैं विषय पर। तो विषय हमारा है गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा जिस दिन पृथ्वी लोक पे अवतरित हुई वो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी और उस दिन बुधवार का दिन था। जी हाँ, तो इसीलिए इस दिन को, जो ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि है, इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो इतना भी कहा जाता है कि मात्र गंगा दशहरा से ही नाम आपको समझ में हो रहा होगा कि आज हम लोग गंगा मैया की बात कर रहे हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मात्र गंगा नदी में स्नान कर लेने मात्र से हम मनुष्य का कल्याण हो जाता है। देखिए, ऐसा कहते भी हैं कि गंगा नदी में स्नान, नर्मदा नदी के दर्शन और क्षिप्रा नदी के नाम जाप करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जितना हो सके, जब भी आपको मौका मिले कि आप नर्मदा नदी के आसपास जा रहे हैं तो उनका दर्शन करने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, क्योंकि नर्मदा नदी का कंकर कंकर महादेव का स्वरूप माना जाता है। तो चलिए आते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा कहते हैं। 16 जून
रात 2:32 से शुरू होकर हमारा गंगा दशहरा शुरू हो रहा है। और जो इस दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, और पवित्र नदियों में स्नान करने का मुहूर्त क्या है, 4:03 से 4:45। ये है हमारा शुभ मुहूर्त, जिस समय हम पवित्र नदियों में, जरूरी नहीं आप गंगा नदी में स्नान करें, आप गंगा नदी, आप नर्मदा नदी, आप शिप्रा नदी, आप किसी नदी में भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन चूँकि नाम से ही पता चल रहा है गंगा दशहरा, तो हमें गंगा नदी में आज का स्नान का बहुत ही फल मिलता है। और अगर आप कोई भी धार्मिक जगह पे हैं तो आप कहीं पे भी धार्मिक तीर्थ पे भी स्नान कर सकते हैं, आपको उसका भी फल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, गंगा दशहरा वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रवि योग, सर्वसिद्धि योग और अमृत योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से एकदम ना चूके। लेकिन अगर आप असंभव स्थिति में हैं कि आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे, आपके पास XYZ बहुत सारे रीजंस हैं, तो ठीक है, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो आप घर के पानी में ही गंगा जल को मिला करके गंगा मैया का नाम लेकर के आप उसी में स्नान कर लीजिए। इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी। देखिए, नहीं बहुत कुछ करने से कुछ करना अच्छा, तो आप इतना भी अवश्य कर सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। अगर आप पंडित मिश्रा जी की कथा सुनते हैं तो उन्होंने अपनी उस कथा में भी बताया है कि ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिससे हम गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में जब स्नान करते हैं तो हम उन 10 पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ वो 10 पाप जो पंडित मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताए, वो कौन कौन से पाप हैं। तो नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि जब आपने अपने जीवन काल में कभी भी किसी से बिना कुछ उसकी आज्ञा के लिया हो, अर्थात आपने कभी किसी से बिना कुछ आज्ञा लिए उसका कुछ खा लिया हो, ठीक है, तो इसका भी एक पाप लगता है। लेकिन अगर आप गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपको उसका फल, मतलब उसका पाप आपको नहीं लगता, उसका पाप आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं गंगा नदी में स्नान करने से। दूसरा, अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी किसी ब्राह्मण को अपशब्द कहा है तो आप उस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर अगर आपने कभी किसी जीवन काल में किसी मतलब अनजाने में कभी किसी कन्या के साथ या कभी स्त्री को कोई अपशब्द कहा हो तो आप उससे भी आप मुक्त हो जाते हैं। रजो धर्म धारण नारी को अगर आपने उसके हाथ का बना खाया हो, जो महिला रजो धर्म धारण की हुई है और अगर आपने उसके हाथ का कभी कुछ खाया है तो आप उस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी के यहाँ सूतक या पातक है और आपको इसका ज्ञात नहीं है, लेकिन आपके उसके यहाँ का कुछ ग्रहण किया है, अन्न या जल ग्रहण किया है, तो आप उस पाप से भी आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपने जाने अनजाने में कभी किसी धार्मिक स्थल की किसी चीज़ पे या उसके किसी भूमि पे या किसी भी उसकी किसी वस्तु पे आपने अपना कब्जा किया हो तो वो भी एक पाप के अंतर्गत आता है और आप आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जब हम लोग घर में झाड़ू बुहारी लगाते हैं तो जाने अनजाने बहुत से जीव हमारे हाथों से नहीं रहते, तो उसका भी हमें पाप लगता है। लेकिन गंगा नदी में स्नान करने से गंगा दशहरा वाले दिन आप उस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जिस समय आप भोजन कर रहे हैं और आपके द्वार पे कोई आ गया लेकिन आपने उसको भोजन के लिए नहीं पूछा तो वो भी एक पाप लगता है और आज के दिन स्नान करने मात्र से आपको उस पाप से मुक्ति मिलती है। बेटी की शादी में अगर आपका बहुत सारा सामान आया हो और कुछ ऐसा सामान आया हो जो डबल हो और आपने उसका कुछ अपने पास रख लिया हो तो उस सामान का भोग करने से भी आपको पाप लगता है। किंतु अगर आप गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आप उस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर कभी आपने किसी तीर्थ स्थल पे जाके कोई गलत कार्य किया है, जाने अनजाने ही सही, कभी किसी को पैर लग गया या कभी कुछ गलत हो गया, हमारे शरीर से ही कुछ गलत हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमें जो पाप लगता है वो पाप से भी आप आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से
अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो आपको आज के दिन गंगा दशहरा वाले दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। जाने अनजाने हम लोग बहुत जान के बहुत कुछ नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने में भी कभी कभी हम लोगों से कुछ ऐसा गलत हो जाता है। तो हमें गंगा नदी में स्नान करके गंगा मैया से अपने सभी पापों के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और तब आप अपने आप को खुद ही रिलैक्स फील करेंगे, और तब आप देखेंगे कि आप सभी जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्त होकर आप कैसे उन्नति के शिखर पे पहुंच रहे हैं। तो चलिए अब बताती हूँ आपको गंगा दशहरा वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। चलिए इस टॉपिक में आपको दूसरी वीडियो बनाती हूँ, आप दूसरी वीडियो पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा। वीडियो लंबी हो जा रही है तो माफ़ कीजिएगा। राधे राधे।